जब सिनेमा ने बोलना सीखा। लेखक प्रदीप तिवारी। इस पाठ के लेखक प्रदीप तिवारी जी ने सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने की कोशिश की है और भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का वर्णन किया है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत में देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उसी फिल्म की प्रेरणा पर पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्हें अपनी बोलती फिल्म बनाई। इस इंटरव्यू में अर्देशीर ने बताया था कि उनके पास कोई संवाद लेखक, गीतकार, संगीतकार नहीं थे। फिल्म के संगीत में सिर्फ तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 बोलती फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। इस फिल्म की नायिका जुबैदा थी और नायक विठल थे। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, इसलिए चयन करने के बाद भी उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। लेकिन अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, जो आगे चलकर फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म देखने भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। अर्देशीर बहुत विनम्र थे। आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित कर जब भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। आलम आरा के बाद आरंभिक बोलती फिल्मों के दौर की फिल्मों में कई अभिनेता और गायक बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं की शुरुआत हुई। हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई।
भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को बोलती सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे योग शब्द में सु उपसर्ग लगने से नया शब्द बना सुयोग। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सज्जन शब्द में ता प्रत्यय लगने से नया शब्द बना सज्जनता। धर्म शब्द में इक प्रत्यय लगने से नया शब्द बना धार्मिक। आइए अब पाठ में आए कुछ उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्दों को देखते हैं।